वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, जाने न जाने, जाने न जाने। जय सिया राम। आइए भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद की छाया में और संतों के आशीर्वाद से हम रामचरितमानस के परिक्रमा क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हमने अयोध्या कांड तक किया था, आज हम अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। अरण्य कांड वास्तव में क्या है? देखिए, भगवान अयोध्या से आए हैं चित्रकूट में। अयोध्या जो है वो बुद्धि की भूमि है, बुद्धि की। उसके बाद जो चित्रकूट में आए हैं, चित्रकूट चित्त की भूमि है। चित्रकूट चित्त चारु, तुलसीदास जी ने लिखा है, चित्त की भूमि है। और ये जो है अब दंडक वन, ये मन की भूमि है। इसमें मन, जैसे हमारा मन बदलता रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है मन में, ये सारा इसमें जितना भी देखोगे ना आप, इस भूमि में सब वेश बदल के घूम रहे हैं। दंडक वन, इसमें देखिए आप, राक्षस भी हैं, राक्षस भी वेश बदल के आ रहे हैं। शूर्पणखा आएगी, वो भी वेश बदल के आएगी। और रावण आएगा, वो भी यति के रूप में आएगा वेश बदल के। मारीच आया, वो भी वेश बदल के आया है। इस तरह से आप जितने भी देखेंगे ना, और भी आएंगे, यहाँ तक कि जयंत आएगा, इंद्र का बेटा, वो भी कौवे का रूप धारण करके वेश बदल के आएगा। यहाँ पर अगर अच्छाई भी है तो बुराई भी इसी वन में है। यहाँ पर अगर भक्तिमती शबरी मिलेंगी आपको, वो भक्तिमती है, तो यहाँ पर आपको शूर्पणखा भी मिलेगी। परम भक्त शिवजी महाराज, यही दंडक वन में मोह हुआ था सती जी को। तो अगर प्रेम से प्रणाम करने वाले शिवजी महाराज हैं, तो यहाँ पर संशयात्मिका बुद्धि सती जी भी उनके साथ है। तो हर तरह, जहाँ राक्षस है वहां ऋषि मुनि भी है, तो हर तरह के लोग यहाँ हैं। और लेकिन भगवान ने क्या कहा है, वो ये उनके तुलसीदास जी कहते हैं, ऋषि मुनिन के आश्रम जाई जाई सुख दीन। उनकी साधना चल रही थी, उनकी साधना मैच्योर हो गई थी। जितने भी संत बैठे हुए हैं, ऋषिगण बैठे हुए हैं, तो वो भक्ति में इतने लीन है कि भगवान को उनके पास चलकर जाना पड़ा। उनका अपना पर्पस था। वन कौशल्या माँ तो, वो कैकई माँ तो केवल एक बहाना था कि उन्होंने वन भेजा है। मंथरा को एक अपयश मिलना था, और वो भी भगवान की मर्जी के बिना तो नहीं हुआ। उसमें भी भगवान खुद राजी थे। एक्चुअली देखिए, संसार में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, अगर भगवान नहीं चाहे तो पूरा संसार लग जाए उसको काम करने में, तो भी वो सफल नहीं हो सकता, अगर भगवान ना चाहे तो। और अगर भगवान चाहते हैं सारे लोग उसके अगेंस्ट हो जाएं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भगवान जिसकी सुरक्षा के लिए आ जाएं,
जिसको एक कवच देने के लिए आ जाए सुरक्षा का, तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये पक्की बात है। तो यहाँ पर सब लोग माया रूप में आए हुए हैं, ज्यादा लोग, सब नहीं कह रही हूँ, इसमें अच्छे भी हैं, ऋषि मुनि भी हैं, राक्षस भी घूम रहे हैं। तो हम इसमें प्रवेश करते हैं। पहले इसमें शिव जी की वंदना की गई है, 2 मंगलाचरण के श्लोक हैं, एक में शिव जी की वंदना है, एक में भगवान राम की वंदना है। प्रारंभ अरण्य कांड का ऐसे होता है। एक्चुअली यहाँ संतों के पास जो भगवान जा रहे हैं, देखिए हमारे लिए क्या है, हर एक में हमारे लिए मैसेज है कोई ना कोई। हमारा शरीर जो है, शरीर की शक्ति क्या है, हमारा शरीर जो चलता है किस शक्ति से चल रहा है, आत्मा की शक्ति से, है ना। आत्मा है तो हम, शरीर किसी काम का है, आत्मा नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। शरीर की शक्ति आत्मा है, और आत्मा की शक्ति क्या है, भजन। यहाँ ऋषि मुनि आएंगे सारे जो भजन कर रहे हैं। आत्मा की शक्ति भजन है, और भजन कहाँ कैसे होगा, वो संतों के मिलन से और सत्संग से ही होगा। और बिना सत्संग के हमें कहीं कुछ प्राप्त हो सकता नहीं है। हम कुछ चाहे मत, इसमें शुरू में ही आया है बालकांड में, मति की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना अनुपाव। संसार में और कोई उपाय है ही नहीं बिना सत्संग के। सत का संग, उसमें आप चाहे सत्संग स्थूल रूप से लेते हैं या आप लेते हैं सत्य का संग। सत्य कौन है, सत्य नाम भगवान ब्रह्म सच्चिदानंद दिनेशा। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर बहुत सुंदर जो प्रारंभ में आ रहा है, शिवजी महाराज बोल रहे हैं, वो कहते हैं उमा राम गुण गुण, सोठे से शुरू कर रहे हैं। उमा राम गुण गुण, राम के गुण बहुत गूढ़ है, गूढ़ मतलब गहरे। पंडित मुनि पावही विरति, भगवान के इस रूप को, मनुष्य रूप में जो आए हुए हैं, उनको देखकर जो पंडित है उनको तो वैराग्य हो जाता है। और पावही मोह विमूढ़, मूढ़ लोग जो हैं वो मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मोह मीन्स अटैचमेंट नहीं, मोह मीन्स वास्तविकता दिखाई ना देना। तो हरि जे हरि विमुख न धर्म रति, जो हरि से विमुख है, धर्म में जिनकी कोई रुचि नहीं है, वो इससे विचलित होते हैं कि ये क्या हो रहा है। भगवान यदि सर्व समर्थ है तो सीता जी को क्यों ढूंढते फिर रहे हैं, उनको क्या मालूम नहीं है सीता जी कहाँ होंगी। लेकिन ये तो भगवान की लीला है, लीला को आप लीला की तरह से देखिए, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई, राम जो करना चाहते हैं वही हो रहा है, वही कारण बनाते हैं। और अगर उनको किसी पर कृपा करनी है तो कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कृपा कर देते। कृपा के लिए भी उनको कारण नहीं चाहिए, और कोई भी कार्य करने के लिए भी उनको कारण नहीं चाहिए। तो अब सबसे पहले यहाँ आता है, वो बैठे हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार भगवान ने फूल इकट्ठे किए और उससे माला बनाई और सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। ये भगवान की श्रृंगार लीला है। बैठे फटिक शिला पर, सुंदर सुंदर एक व्हाइट कलर की स्फटिक शिला है, उसके ऊपर बैठे हैं भगवान, और माँ जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। अपने हाथों से फूल लेके आए, उनके हाथों से उन्होंने उसकी माला इत्यादि बनाई और भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। अब शिव जी ने पहले ही कहा है, पावही मोह विमोह। मूल लोग जो होते हैं उनको ये होता है कि अरे ये कैसे भगवान है। तो यही हुआ, इंद्र का पुत्र जयंत है, उसको ये हुआ कि ये कैसे भगवान है, मैंने तो सुना है कि इनमें बहुत शक्ति है। तो सुरपति सुत धरि बायस बेसा, इंद्र का पुत्र जयंत
बायस कहते हैं कौवे का शरीर धारण करके आ गया। भगवान जहाँ श्रृंगार कर रहे हैं वहां सीता जी को क्या किया उसने, सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। इसके दो अर्थ हैं, एक तो ये कहते हैं सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा, एक दूसरा ये भी कहते हैं सीता चरण चोंच हति भागा, सीता जी को चरण और चोंच मारकर भाग गया। तो भागा जब सीता जी ने तो कुछ नहीं कहा, उनको लगा कि अब इसकी खैर नहीं, लेकिन भगवान जब सीता जी के रुधिर बहा, खून बहकर आया, भगवान को स्पर्श हुआ, उन्होंने तब जाना कि ये जयंत का काम है। तो उन्होंने क्या किया, वहां जहाँ स्फटिक शिला है वहां पर सरकंडे के पौधे भी उगे हुए हैं। सरकंडा होता है एक लंबी लंबी सीख सी होती है, उसको उन्होंने तोड़ा, उसको मंत्र से मंत्रित किया और जयंत के पीछे फेंक दिया। अब जयंत आगे आगे और वो तीर, एक तरह से वो तीर क्या था, वही ब्रह्मास्त्र बन गया, ब्रह्म सर धावा। इसमें ये शब्द आता है प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, वो ब्रह्मास्त्र बनकर उसके पीछे चला, उसका पीछा करता है। अब तो जयंत भागा और भगवान चाहे तो एक सीख को तोड़कर भी उन्होंने मंत्र से अभिमंत्रित कर दिया। अब वो भागा जा रहा है तो सीधा गया अपने पिता के पास कि मुझे बचा लो। उन्होंने कहा कि तुम भगवान का द्रोह करके आए हो, अपराध करके आए हो, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। इसमें बहुत सुंदर आता है, काहू बैठन कहा न ओही, उसको किसी ने बैठने तक को भी नहीं कहा। और कौन भगवान का द्रोह करने वाले को शरण दे सकता है, एक तरह से अगर मोटे शब्दों में कहा जाए एक तरह का आतंकवादी था। तो उसको किसी ने शरण नहीं दी, क्योंकि जो भी शरण देता वो खुद मारा जाता। तो वो सब जगह कहा। अब नारद जी ये सब देख रहे थे। नारद देखा विकल जयंत, नारद जी ने देखा कि जयंत बहुत ज्यादा बेचैन है, कहीं कहीं भागा फिर रहा है, छिपता फिर रहा है, लेकिन कहीं उसको जगह नहीं मिली छिपने की, क्योंकि शरण ही नहीं दी किसी ने। तो उन्होंने, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता, संतों का चित्त बहुत कोमल होता है, तो उनको दया आ गई उसके ऊपर। उनको मालूम था नारद जी को कि ये क्या कराया है। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें कोई भी उद्धार नहीं होगा, ये तीर तुम्हारा पीछा करेगा, तो तुम जाओ भगवान के पास ही जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं। लेकिन आप जो तुमने अपराध किया है, तुम्हें कोई शरण नहीं मिलेगी, तुम भगवान के पास जाओ, उनके चरण पकड़ लो। अब जयंत को ठीक लगा, वो सीधा भगवान के पास गया, वहां जाकर कहा, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, आप में अतुलित बल है, अतुलित प्रभुताई है। प्रभुताई मतलब आपका प्रभाव अतुलित है, अतुलित मतलब जिसको तोला नहीं जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती किसी चीज से। और मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मंद बुद्धि उसको जान नहीं पाया। और फिर निजकृत कर्म जनित फल पाया, मैंने अपने कर्मों का फल पा लिया है, मैं बहुत दुख उठा चुका हूँ, 1 साल तक घूमता रहा था, 1 वर्ष तक। निजकृत कर्म जनित फल पाया, अब प्रभु पाही शरण तक ही आया, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी आप प्लीज रक्षा करो, कृपया मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने, यद्यपि तेहि कर वध उचित, यद्यपि उसका वध करना उचित था, लेकिन भगवान तो दयालु है, उनके आगे कोई पुकार करता है। वास्तव में जो प्रार्थना और पुकार में अंतर पता है, प्रार्थना में शब्द होते हैं और पुकार हृदय से निकलती है। तो इसने आके पुकारा है, भगवान को हृदय से पुकारा। प्रभु छाड़े करे छो, भगवान ने
मतलब कृपा करके उसको छोड़ दिया। को कृपाल रघुवीर सम, भगवान के समान कौन कृपालु हो सकता है। उन्होंने क्या किया, उनको उसको एक आंख करी तजा भवानी। ये भोले भंडारी सुना रहे हैं पार्वती जी को, उसको एक आंख वाला कर दिया। तो इस तरह से वो आगे बढ़े। चित्रकूट रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित्र की श्रुति सुधा समाना, बहुत से चरित्र किए। और अब आगे वो अत्रि जी के पास जाते हैं। अभी चित्रकूट में हैं, इसके बाद ये जाएंगे दंडक वन में। तो चित्रकूट में अभी भी वो स्फटिक शिला है जहां पर ये सब भगवान श्रृंगार कर रहे थे और जयंत आया था। अब वहीं पर अत्रि जी का आश्रम है। अत्रि जी कौन है मैं आपको बता दूं पहले। अत्रि जी सप्त ऋषि मंडल में से एक ऋषि, 7 ऋषि है ना सप्त ऋषि मंडल में, तो उनमें से एक है सप्त अत्रि जी। और इनका अर्थ ऐसे भी करते हैं अत्रि, मतलब 3 गुणों से, जो अ मीन्स नहीं है, जो त्रिगुणातीत है, मतलब बियॉन्ड 3 गुणास, तीनों को सत रज तम। क्योंकि जो सत्वगुण है ना हम लोगों, ठीक है वो एक सीढ़ी की तरह है सत्वगुण, कि हमें सत्वगुण में जाना चाहिए, लेकिन सत्वगुण भी एक बंधन बन जाता है। हम कई बार उस सत्वगुण को भी भोगने लगते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसको भोगने लगते हैं तो अहंकार आता है। तो हम त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से ऊपर आना होता है। तो ये त्रिगुणातीत है, अत्रि है, उनकी पत्नी अनुसुईया है। अनुसुईया इतनी तपस्विनी महिला कि ये अपने तप बल से, एक बार अकाल पड़ा था वहां पर, सब पेड़ पौधे सूख गए थे, जीव जंतु मरते जा रहे थे। तो अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, अत्रि की प्रिया अनुसुईया जी अपने तप के बल से, तप के प्रभाव से गंगा नदी को वहां पर लेकर आई थी। तप के प्रभाव से गंगा नदी ने आना स्वीकार किया था, तो वहां लेकर आई थी। फिर से हरे भरे हो गए पेड़ पौधे इत्यादि। अच्छा, जो ये इनकी पत्नी है अनुसुईया जी, ये सीता जी की मौसी भी है। इनकी माँ सुनैना की बहन है अनुसुईया जी। तो ये अपनी मौसी के पास आई हैं, यहाँ पर आई हैं, उन्होंने सत्कार किया। और अत्रि जी ने उठकर स्वागत किया। भगवान जब आए, पुलकित गात अत्रि उठी आए, एकदम उठकर दौड़े कि भगवान आए हैं मेरे पास, राम जी आए हैं। और देख ही राम आतुर चली आए, भगवान भी आतुर होकर। एक्चुअली भगवान को जैसे आप ये यो यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजामि हम, भगवान तुम मेरे लिए आतुर हो तो मैं भी तुम्हारे लिए आतुर हूँ, तुम्हें मेरे लिए समय नहीं है तो मैं भी मस्त हूँ। तो करत दंडवत मुनि उर्लाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। भगवान और वो मिले हैं, भगवान ने, राम जी ने उनको प्रणाम किया और अत्रि मुनि ने अपने नेत्रों के जल से उनको स्नान कराया, अभिषेक किया उनका। तो राम जी बैठ गए वहां पर। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभाने रखी, मुनिबर प्रबल प्रवीण परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति कर। हाथ जोड़कर बैठ गए मंत्री जी और उनकी स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम सदाम्बम। बहुत सुंदर स्तुति है। अश्लेषा नक्षत्र हो अगर किसी का तो करो इसको खूब। इसका मैं बता दूं, ये अवधी भाषा में नहीं है, ये संस्कृत भी नहीं है, इसकी भाषा संस्कृत भी नहीं है, ये गीरवाण भाषा कहलाती है। और इस स्तुति का मैं आपको इफेक्ट बताती हूँ, फिर अगर पूरी बोले तो समय चाहिए, लेकिन ये बता दूं कि ऐसा संत बताते हैं कि अगर बच्चे को 8 वर्ष तक होते होते, उनको 8 वर्ष से पहले मतलब 8 वर्ष की आयु होते होते ये स्तुति याद करा दो, तो उनको
जितने भी शास्त्र हैं या जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो अब बहुत इजीली आ जाएंगे। अब वैसे कहते तो यही है कि अपने आप आते जाएंगे, थोड़ी सी उनकी सहायता करो, अपने आप को इधर रुचि दिखाएंगे, पहली बात। दूसरा ये कि कोई बच्चा अगर हकलाता है या मंद बुद्धि है उसको भी ये वाली स्तुति कराओ। तीसरा ये है कि इसकी स्तुति का पाठ करने से राग द्वेष समाप्त होते हैं। राग द्वेष को समाप्त करने के लिए भी ये स्तुति है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजमकामिनां स्वधाम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। इस तरह से ये स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये देखिए इन्होंने अपने प्रेमाश्रुओं से उनका अभिषेक किया भगवान का, अत्रि मुनि ने। वास्तव में आप देखिए मानस शास्त्र जो है ये अश्रु का शास्त्र है। हमारी आंखें काजल से इतनी सुंदर नहीं बनेंगी, आईलाइनर से इतनी सुंदर नहीं बनेंगी जितनी प्रेमाश्रुओं से सुंदर है। हमारी आंखों की असली सुंदरता प्रेमाश्रु है। संसार के लिए अश्रु बहाना नहीं, भगवान के प्रेम में अश्रु बहाना। और जो ये अश्रु आते हैं, स्वामी राम सूत्रधार जी कहते हैं, ये अश्रु भगवान की याद में जो आते हैं वो नमकीन नहीं होते। तो इस तरह से भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान फिर यहाँ से आगे चलते हैं और हाँ, अनुसुईया जी भी फिर सीता जी को उपदेश देती है, नारी धर्म का उपदेश देती हैं। और उनको अनुसुईया जी ऐसे वस्त्र देते हैं, वस्त्र और आभूषण, दिव्य वसन भूषण पहिराए। उनको दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए, दिव्य वसन भूषण पहनाए, जे नित नूतन अमल सुहाए, जो हमेशा नए रहते हैं और अमल मैले नहीं। ऐसे आभूषण और वस्त्र पहनाए हमेशा जो नए दिखाई देते हैं। और उनको पति धर्म का और सुंदर उनको उपदेश देते हुए तो भगवान ने कहा कि मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो हालांकि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनको भगवान को विदा करना पड़ा। भगवान आगे चलकर शरभंग ऋषि जी के पास पहुंचते हैं। शरभंग ऋषि, इनका आश्रम चित्रकूट, जहाँ ये घटना हुई है ना, ये उसकी स्फटिक शिला वाली, जयंत वाली, इससे काफी दूर पड़ता है। शरभंग ऋषि का आश्रम है, वहां पर भगवान पहुंचे। वहां शरभंग ऋषि भी साधना रत रहने वाले ऋषि थे, मुनि, शरभंग मुनि। वहां पर जब पहुंचे तो उनको पता था कि भगवान आने वाले हैं और वो उनकी प्रतीक्षा करते थे। जब भगवान वहां पहुंचते हैं, भगवान राम, माँ सीता जी और लक्ष्मण जी, देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग, सादर पान करत अति धन्य जन्म शरभंग। भगवान को एक आसन पर बिठा दिया और बैठ के उनको देखे जा रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, उनके रूप का पान कर रहे हैं, उनके रूप का रस पी रहे हैं, लगातार उनको देख रहे हैं, उनको अपने हृदय में ले रहे हैं, क्योंकि साधना तो उनकी थी ही। फिर क्या कहते हैं, कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। शंकर जी के हृदय के मान सरोवर के हंस, भगवान को क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं शंकर जी के हृदय रूपी मान सरोवर के हंस, आप सुनिए। जात रहे हूं विरंची के धामा, मैं ब्रह्मा जी के धाम को जा रहा था, अपनी इच्छा से अपने शरीर छोड़ भी सकते थे। जात रहे हूं विरंची के धामा, सुनत श्रवण बन ऐ रामा। मैंने जब सुना कि भगवान आएंगे, चितवत पंथ रहूं दिन राति, दिन रात चितवत पंथ,
मार्ग देखता रहता था कि भगवान कब आएंगे कब आएंगे। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, हे प्रभु आपको देखकर अब मेरे शरीर हृदय में जुड़ानी छाती, संतोष हुआ है। फिर कहते हैं नाथ सकल साधन में ही ना कीनी कृपा जानी जन दीना, सो कछु देव न मोहिनी होगा। मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया आपने, निजपन राखे जन मन चोरा, लोगों के मन को चुराने वाले हैं भगवान आपने। ये तो आपका प्रण है, उसी को रखा है आपने, क्योंकि एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आना। तो इस तरह से वो उनकी वो करते हैं, योग यज्ञ तप व्रत जो कुछ इन्होंने किया था। शर्मा मघा नक्षत्र वालों की है ये स्तुति, बता दूं मैं। तो जो कुछ भी इन्होंने किया था वो सब भगवान को समर्पित कर दिया। जैसे कुछ भी पाठ करो, कृष्णार्पणम अस्तु, कृष्ण को अर्पण है, तो भगवान को उन्होंने सारा योग यज्ञ जब तब जो कुछ किया था भगवान को समर्पित किया। और एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। एक उन्होंने चिता बनाई, उसके ऊपर सब कुछ छोड़कर बैठ गए। और फिर कहते हैं कि तब लगी रहे दीन हित लागी, हे भगवान तब तक यहाँ पर खड़े रहना जब तक मैं ये शरीर छोड़कर आपके धाम में ना पहुंच जाऊं। देखिए भक्त कितना भगवान को के आगे अपनी इच्छा रखता है। कहते हैं तब लगी रहे दीन हित लागी, जब लगी मिलऊं तुम्हें तनु त्यागी। जब तक मैं शरीर को छोड़कर आपको आके ना मिल जाऊं, आप यहीं खड़े रहना। अस गई जोग अग्नि कंजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। राम की कृपा से वैकुंठ धाम को चले गए, भगवान के धाम को चले गए। तो इस तरह से फिर भगवान आगे बढ़े। आगे जब बढ़े हैं तो उन्होंने देखा अस्थियों के, हड्डियों के ढेर लगे हुए। तो वो मुनियों से मिले, बहुत सारे मुनियों से मिले। हड्डियों के ढेर ढेर देखकर वो पूछते हैं कि ये कैसे ढेर हैं। तो मुनि कहते हैं आपको तो सब मालूम है, राक्षस आते हैं, ऋषि मुनियों को खा जाते हैं और उनकी हड्डियों के, और वो अपने यज्ञ और तपस्या में बैठे होते हैं, भाग नहीं पाते, तो उनकी हड्डियों के ये ढेर लगे हैं। तो यहाँ भगवान ने जो प्रण किया वो मतलब ध्यान देने वाली चीज है। निशिचरहीन करौ मही, भुज उठाई प्रण की। ऐसे नहीं किया भुजा उठा के प्रण किया कि निशिचरहीन करौ मही, मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित करूंगा। भुज उठाई प्रण की, ऋषि मुनि के आश्रम जाई जाई सुख दी। ऋषि मुनियों के आश्रम में जा जाकर उन्होंने सबको सुख दिया। जो लोग अगर रामचरितमानस खोल के बैठे हैं तो मैं उनको बता दूं, मैं 9 नंबर दोहा के आगे बढ़ी। अब हम सुतीक्ष्ण जी के पास पहुंचते हैं। सुतीक्ष्ण जी मैं आपको बता दूं कौन है। सुतीक्ष्ण जी एक बहुत भगवान की लगन रखने वाले, भगवान में लगे हुए एक मुनि हैं। अगस्त जी के शिष्य हैं। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भगवान में उनको रति है और ये भगवान के उसमें लगे रहते थे, पूजा पाठ वगैरह में। और मन का वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। राम के चरणों की का ध्यान करते रहते थे, सपने में भी कुछ और सोचते ही नहीं थे। इसीलिए तो भगवान चल के आए उनके पास। तो प्रभु आगमन सुनत सुनी पावा। जब इन्होंने सुना भगवान आने वाले हैं, यहाँ आएंगे, तो करत मनोरथ आतुर धावा। अब इनकी स्थिति देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, अगस्त जी के शिष्य हैं। एक बार अगस्त मुनि कहीं जा रहे थे, तो जैसे कहीं जाने लगे, उन्होंने छोटे से शालिग्राम जी रखे हुए थे। एक ग्रे कलर का पत्थर होता है शालिग्राम जी, उनकी पूजा करते थे अगस्त मुनि।
आपको बताया था इनके पास भगवान वो लेने भी आएंगे, अस्त्र लेने आएंगे, जो राजा रघु का रखवाया हुआ था यहाँ, और इनको और भी अस्त्र देंगे। रावण इनको कभी परेशान नहीं करता था, अगस्त जी को इनके पास नहीं आता था, उसको पता था यहाँ पर अस्त्र रखा हुआ है, तो इससे बचता था, अगस्त जी को कुछ नहीं कर सकता था। और वैसे भी अगस्त जी बहुत पहुंचे हुए संत थे, वैसे सारे ही पहुंचे हुए थे। तो ये सुतीक्ष्ण जी इनके शिष्य थे, अगस्त जी के, इनके आश्रम में रहते थे। एक बार अगस्त जी कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी कहते थे उनको, ठाकुर जी की सेवा का किसको देकर जाऊं, इनको स्नान कराना, इनकी पूजा करना तो कौन करेगा। अगस्त जी को, गुरु को सुतीक्ष्ण जी ने कहा मैं करूंगा। तो गुरु ने कहा ठीक है। गुरु जी चले गए। अब पीछे जब शालिग्राम जी को लेकर ये स्नान कराने के लिए गए सुतीक्ष्ण जी, नदी में वो स्नान करा के उनको मल के स्नान कराने लगे, तो उनके हाथ से वो शालिग्राम जी छूट गए, नहीं मिले, वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए। अब ये तो परेशान हो गए कि गुरु के ठाकुर जी मुझसे खो गए, अब मिलेंगे कहाँ। तो बहुत घबराए, उनको लगा कि क्रोधित होंगे गुरु आकर। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कोई फल लिया, उसी आकार का और उसी रंग का, उन्होंने लाके उनको उसको सजा के रख दिया उनके पूजा के स्थान पर सुतीक्ष्ण जी ने। अब जब अगस्त जी लौट कर आए जहां गए हुए थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी की सेवा की। हाँ जी, सुतीक्ष्ण जी ने कहा बिल्कुल की। तो खुश हुए वो। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अगले दिन जब वो स्नान कराने के लिए गए, अगस्त जी ठाकुर जी को नदी में स्नान कराने के लिए जैसे ही लेकर गए, तो उन्होंने उनको मल के जैसे स्नान कराने लगे, तो गुठली अलग, छिलका अलग, वो तो फल था। अब इनको क्रोध आया, इन्होंने कहा कि तुमने मेरे ठाकुर जी को खोया है, मुझे मेरे ठाकुर जी जब तक तुम लेकर नहीं आओगे तब तक मेरे आश्रम में नहीं आओगे। तब सुतीक्ष्ण जी अपना अलग रहते थे, वहां पर साधना करते रहते थे अपनी। अब भगवान का, अब देखिए अब इनके पास क्या होता है, प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सच पर करिए दाया। मुझ जैसे शठ पर, दुष्ट पर या पापी पर दया करेंगे भगवान। इसी प्रसन्नता में उनकी स्थिति क्या हो गई, वो कहते हैं अनुज सहित मोहि राम गोसाई, मिली है निज सेवक की नाई। मुझे सेवक समझा भगवान ने, मेरा सौभाग्य कि भगवान ने मुझे अपना सेवक समझा। तो क्या भगवान मुझे सेवक जानकर आकर मिलेंगे। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही, नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमर अनुरागा। मैं कुछ सत्संग नहीं करता, मैं योग नहीं करता, मैं जप नहीं करता, जबकि सब कुछ करते थे, लेकिन उनको उससे तृप्ति नहीं थी कि मेरा ये तो कुछ भी नहीं। नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। फिर कहते हैं एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जिसको कोई और आश्रय नहीं होता, कोई और गति नहीं होती, वो भगवान को प्यारा होता है। बस ये मुझे पक्का निश्चय है, इसी के भरोसे में बैठा। तो फिर कहते हैं हो ये सुफल आज ममलोचन, क्या आज मैं अपनी आंखों से देखूंगा भगवान को। ये सोचते हुए उनकी क्या स्थिति हो गई, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। शिव जी बोल रहे हैं यहाँ भी, हे भवानी, उनकी दशा का मैं वर्णन नहीं कर सकता, कितने प्रेम में वो मग्न हो गए। और फिर क्या हुआ, देसी अरो विदेश पंथ नहीं सोझा। उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा, नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, दिसी और विदिश पंथ नहीं सूझा। को मैं कहा, को मैं चलूं कहाँ नहीं सूझा। मैं कौन हूं, आप इमेजिन करके देखिए, कल्पना करके देखिए। इतने प्रेम में मग्न हो गए कि उनको पता ही नहीं मैं कहाँ चल रहा हूँ,
कभी कबों को फिर पाछे मुनि जाई, कबों की नृत्य करई गुण गाई। कभी भगवान के गुण गाने लगते हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं, और उनकी दशा जो हो गई वो एक बच्चे की तरह हो गई। कभी उनकी आंखों में आंसू आते हैं, कभी हंसने लगते हैं, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि जैसे स्वामी रामदेव जी को भी लोग कहते थे ना कि ये तो पागल हो गए हैं। तो वो क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भक्त की स्थिति को देखने वाला नहीं समझ सकता। तो निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। फिर क्या कहते हैं? कबहू फिर पाछे मुनि आई, कबहू के नित्य करे गुण गाई। कभी नृत्य करते हैं। अविरल प्रेम भगति मुनि पाए। भगवान ने अविरल प्रेम की गति, अविरल मतलब नॉन स्टॉप प्रेम की गति पाली, और फिर आंखें बंद करके वो नाच रहे, कुछ नहीं सूझ रहा। एक बात कहूं, उल्टी ही चलते चाल हैं दीवान गाने इश्क। जो इश्क में दीवाने होते हैं ना, भगवान के इश्क में, उल्टी ही चलते चाल हैं दीवान गाने इश्क, करते हैं बंद आंखों को दीदार के लिए। भगवान के दर्शन पाने के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। दर्शन तो आंखों को खोल के होता है। तो यहाँ निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, और प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान तो वृक्ष के पीछे छिपकर देख रहे हैं, वो केवल देख रहे हैं। फिर अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा। भगवान ने जब देखा ये तो बहुत अधिक प्रेम में मग्न हो गए हैं। प्रगटे हृदय हरन भव भीरा, उनके हृदय में प्रकट हो गए। जब उनके हृदय में प्रकट हो गए, उनको दिखाई देने लगे, वो मुनि मग माघ अचल होई बैठा। मुनि जो थे मार्ग में अचल हो गए, बिल्कुल स्टिल हो गए, खड़े हो गए। और पुलक शरीर पनस जल पनस फल जैसा, उनका शरीर पुलकित होगा, रोंगटे खड़े हो गए। और पनस फल, पनस कहते हैं कटहल का फल होता है ना, जैसे उसके कांटे कांटे होते हैं, ऐसे उनके शरीर के रोम खड़े हो गए। और वो बहुत अधिक उनको मन में उनका पान करने, उनके रस रूप रस का पान करने। तब रघुनाथ निकट चली आए, तब भगवान उनके निकट आए। देख दशा निज जन मन भाए। देखिए, उनके हृदय में प्रकट हुए भगवान, फिर उनके पास चले आए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा। मुनि ने को भगवान ने बहुत तरह से पकड़ के हिला के जगाया। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। वो तो समाधि अवस्था में पहुंचे हुए थे, ध्यान जनित सुख पा रहे थे, उसका पान कर रहे थे। भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन वो तो उनको हृदय में उनके रूप का पान कर, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। अब भगवान क्या करते हैं? भूप रूप तब राम दुरावा। भगवान ने अपने उस रूप को दुरावा, छिपा दिया, और हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। अब उनको हृदय में चतुर्भुज रूप दिखा दिया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनिबर जैसे। और उला गए मुनि, जैसे एक सर्प की कोई मणि निकाल ले वो तड़पने लगता है, ऐसे ही अकुला गए। और उन्होंने अपने आंखें खोली। फिर क्या हुआ? जैसे ही आंखें खोली, आगे देखी राम तन श्याम। उन्होंने देखा मेरे आगे तो श्याम वर्ण भगवान खड़े हैं, और सीता अनुज सहित सुखधामा। सीता जी साथ हैं, छोटे भाई साथ हैं, और भगवान तीनों ये खड़े हैं, युगल सरकार खड़े हैं। तो भुज पर लकुट इव चरणन लागी। लकुट दंड की तरह एकदम से गिर गए, बिल्कुल कुछ नहीं उनको सूझा, दंड की तरह से उनके चरणों में गिर गए। प्रेम मगन
मुनिवर बड़ भागी, प्रेम में मग्न है, मुनिवर बड़ भागी हैं। आप इमेजिन करिए कि कैसे हुआ होगा कि भगवान उनको प्रभु उठाई, भुज विशाल गही लिए उठाई। भगवान ने विशाल भुजाओं के साथ उठा के उनको परम प्रीति राखे उड़लाई, बहुत प्रेम से उनको हृदय से लगा लिया। और राम बदन बिलो की मुनि मिलत असो कृपाला, कनक तरु जन भेंट तमाला। तमाल के वृक्ष की तरह जैसे लिपटे हुए भगवान को ऐसे लिपटे हैं। राम बदन बिलो की मुनि ठाड़ा, मानव चित्र मांझ लिखी गाड़ा काड़ा। उनको ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई चित्र बन गया हो, वो चित्र के रूप में बिना हिले डुले भगवान को देखे जा रहे। तब क्या हुआ, तब मुनि हृदय धीर दही गही, धीर धरी गही पद बार ही बार, निज आश्रम ही आन करी पूजा विविध प्रकार। अनेक प्रकार से उनकी पूजा की, अगस्त जी को अपने आश्रम में लेकर आए और कह प्रभु कह मुनि प्रभु सुनो विनती मोरी, अस्कुति करो कमन विधि तोरी, महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। तो वो मुनि ये बहुत सुंदर स्तुति बोलते हैं, पूर्व फागुनी नक्षत्र वालों की है वो बहुत सुंदर। अस अभिमान जाहि जनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान बना रहे। अब वो पूरी स्तुति करते हैं, भगवान उनको कहते हैं परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो तुम वर मांगोगे मैं तुमको दूंगा। परम प्रसन्न जान मुनि मोहि, जो वर मांगो देहु सो तोहि। अब बहुत सुंदर, ये तो मैं इसको छोड़ नहीं पा रही हूँ। मुनि कहे मैं वर कबहु न जाचा, मैंने कभी वर मांगा ही नहीं है, मुझे ऐसा कभी अवसर ही नहीं आया कि मैंने कभी मांगा हो वर। मुझे जो काम करना ही नहीं आता मैं कैसे करूं। मुनि कहे मैं वर कबहु न जाचा, समुझी न परई झूठ का साचा, तुम ही लीक लागे रघुराई। जो तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे दे दो। और सो मही देहु दास सुखदाई, ये दासों को सुख देने वाले भगवान, आपको जो अच्छा लगे मुझे दे दो। अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। ज्ञान के निधान हो जाओ, तुम्हें भक्ति मिले, सब कुछ हो। अब देखिए सुदीक्षण जी के प्रेम। भक्त तो भगवान के आगे ही पूरे लाड करता है, अपने लाड है इनका। वो कहते हैं मुनि जी, प्रभु जो दीन सो वर मैं पावा। भगवान ने जो मुझे दिया वो वर मैंने पा लिया, वो तो मैंने रख लिया। अब मोहि देहु मोहि जो भावा, अब प्रभु देहु मोहि जो भावा, जो मुझे अच्छा लगे वो मुझे दो। भाई पहले क्यों नहीं कहा आपने। तो अनुज जान की सब मांगते भी क्या है, संसार तो ऋषि मुनि मांगेंगे नहीं। अगर संसार ही उनको मांगना होता तो संसार में जाकर रहते। तो क्या मांगा, क्या अनुज सान जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम। अनुज लक्ष्मण जी और सीता जी सहित, मम ये गगन इंदु इव, मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह आप अपने छोटे भाई और सीता जी के सहित निवास करें। तो भगवान ने उनको कहा एवं मस्तु का कृपा निधाना, कृपा निधान भगवान ने एवं मस्तु कहा कि ऐसा ही हो। फिर अब वो चल पड़े अगस्त जी के पास। भगवान यहाँ से वो अगस्त जी के पास जाने को तैयार हुए। तो अब देखिए सुदीक्षण जी कैसे भक्त हैं, पूरा लाड करेंगे ये। उनको कहते हैं भगवान को कि मुझे पता है, आपको तो मार्ग पता है, मैं आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा। मैंने अपने गुरु के दर्शन बहुत दिन हो गए नहीं किए। तो कहते हैं बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिवस हो गए हैं, बहुत दिन हो गए मैंने गुरु के दर्शन नहीं किए। भय मोही यही आश्रम आए, मुझे बहुत दिन हो गए इस आश्रम में आए हुए। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने भगवान अपने गुरु के दर्शन नहीं किए। मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं भी दर्शन करूंगा। तो भगवान हंसे, वो तो हृदय की जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो साथ। अब जब वहां पहुंचे अगस्त जी के आश्रम में, तो ये उनको भगवान को कहते आप जरा बाहर रुक जाओ, मैं गुरु को जाके बताता हूँ कि आप आए।
गुरु को जाकर क्या कहते हैं, नाथ कौशलाधीश कुमारा। हे नाथ कौशलाधीश कुमार आए हैं, मतलब भगवान राम आए हैं। आए मिलन जगत आधार, जगत के आधार भगवान राम आपको मिलने के लिए आए हैं। राम अनुज समेत बैदेही, निशिदिन देव जपत हो जेही। दिन रात आप जिनको जपते रहते हो ना, वही भगवान आए हैं। देखो मैं लेके आया हूँ। तो भगवान आए अंदर, वहां अगस्त जी उनको प्रणाम करते हैं। अगस्त जी को भगवान प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो क्षत्रिय हैं वो ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। तो अब यहाँ फिर भगवान उनके पास बैठते हैं, अगस्त जी के पास। उनको कहते हैं, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, अब मुझे वो मंत्र दो, यही प्रकार मारो मुनि द्रोही, जिससे मैं मुनि द्रोही को मार सकूं। तो भगवान उनको देते ही, आपको बताया था कि इनके पास तो रखे हुए था। तो तुम अब मैं मुनि मुस्काने सुनी प्रभु वाणी, पूछो नाथ मोहि का जानी, तुमरे भजन प्रभाव आधारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। तो उनकी स्तुति भी करते हैं कि तुम्हारी महिमा से ही मैं तुम्हारे प्रभाव को थोड़ा सा जान पाया, अगस्त जी कह रहे हैं। तो जीव जराचर संतु जंतु समाना, भीतर बसई न जान आना, ये इनकी स्तुति करते हैं। और फिर उनको भगवान को कहते हैं, भगवान ये भी कहते हैं कि मैं अगस्त जी को कहते हैं, पंचवटी नाम का एक स्थान है, वहां पर आप जाकर रहिए, कीजिए सकल मुनि पर दया, है परम मनोहर ठाव, पावन पंचवटी तहि नाऊ, दंडक वन प्रभु पुनीत प्रभु करहु। यहाँ से दंडक वन में भगवान प्रवेश अब कर रहे हैं। तो यहाँ से अगस्त जी ने कहा है कि आप दंडक वन में जाकर रहिए, पंचवटी में जाकर रहिए। तो पंचवटी में रहने को कहते हैं। भगवान चल पड़ते हैं वहां, यहाँ से उनसे हथियार इत्यादि लिए भगवान ने, और यहाँ से चल पड़े हैं। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। यहाँ गीधराज जटायु से उनकी भेंट गीधराज से भेंट होती है। और भेंट होने के बाद भगवान फिर आगे बढ़ते हैं उनसे प्रीति करके। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छल हीना। यहाँ पर एक बार भगवान सुख में बैठे हुए हैं, सुख आसन में, मतलब बड़े प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। और लक्ष्मण जी उनको आकर कहते हैं, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, छलहीन वचन कहते हैं। और वो कहते क्या है, सुरनन मुनि सचराचर, सचराचर साई साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ये बताइए, मुझे थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो यहाँ उनसे कुछ प्रश्न करते हैं लक्ष्मण जी कि मुझे बताइए ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, विज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। फिर जो मेन आती है बात, ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहम समझाई, जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। जाते होई चरण रति, अब बताइए कोई कसर बची थी क्या लक्ष्मण जी में? चरण रति नहीं थी क्या? भगवान के चरणों में प्रेम नहीं था? था। लेकिन ये है कि जीव और लक्ष्मण जी जीव है ना, जीवाचार्य है, और भगवान ब्रह्म है। तो जीव है जैसे, ईश्वर जीव भेद प्रभु, हे प्रभु मुझे बताइए कि ईश्वर और आप में और मेरे में क्या अंतर है। जाते हो चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई, ये राम गीता के नाम से है। और यहाँ पर फिर भगवान बता, शोक मोह भ्रम जाई, मैं थोड़ा सा शोक मोह और भ्रम में रोकूंगी। वास्तव में शोक जो है हमेशा हमें पास्ट का होता है, देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये बुरा समय था, ऐसा ऐसा था में चलता है शोक। मोह क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। और भ्रम, भ्रम क्या होता है, ये फ्यूचर का है। जैसे हमें भ्रम हुआ किसी चीज को देखकर, और चीज का लाइट जली तो पता लगा, हमारा भ्रम तब हुआ। शोक मोह भ्रम जाई, तो ये सारी चीजें हैं। शोक कहाँ रहता है,
मन में रहता है। शोक हमारे मन में, मेरे मन को बहुत दुख हुआ, कहते हैं ना, शोक मन में रहता है, भ्रम बुद्धि में रहता है, और मोह चित्त में रहता है। अब इसको दूर करने के भी तरीके हैं, या क्या है, कैसे दूर होगा शोक, या कुछ है, वो सब है। थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मन को, चित्त को और मति मतलब बुद्धि को लगा के सुनो। शोक मोह भ्रम जाना है ना, तो इन सब का जो है भगवान कह रहे हैं, सुनो तात मति मन चित लाई। चित्त को, मति को और मन लगा के सुनो। मैं आपको बताता हूँ, मैं अरुमोर, बहुत शॉर्ट में उन्होंने बताया, थोड़े में सब कहूं बुझाई। वो कहते हैं कि मैं अरुमोर तोर तै माया, मैं, मेरा, तू और तेरा, ये माया है। जब हम किसी को समझते हैं कि ये दूसरा है, मैं दूसरा, क्योंकि सी राम में सब जग जानी, सारा संसार सीता राम मय है। तो मैं अरुमोर, बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। हे भाई, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है सब माया ही है। तो इस तरह से, अब इसमें बहुत सुंदर, मैं थोड़ा सा माया का आपको बताती हूँ। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी को, दो तरह की माया है, विद्या अपर अविद्या दो। एक विद्या माया है, एक अविद्या माया है। विद्या माया भगवान से जोड़ती है और अविद्या माया भगवान से दूर करती है। अब आप कहोगे भगवान क्यों चाहेंगे, विद्या माया तो भगवान के इशारे पर चलती है, तो भगवान अपने से दूर किसी को क्यों करेंगे? क्योंकि जिसको संसार अच्छा लगता है तो जाओ खेलो संसार में, और जिसको भगवान अच्छे लगते हैं तो वो भगवान की तरफ लेके जाती है विद्या माया। तो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भव कूपा। संसार के कुएं में पड़ा हुआ है जीव, और एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। प्रभु से प्रेरणा लेकर एक विद्या माया है जो सबको उधर लगाती है। इस तरह से जोगते धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ऐसे कहते हुए बहुत सुंदर सारा चलता है ज्ञान। अगर वो मैं चाहती हूँ पूरा घंटा उसमें और चाहिए मुझे, लेकिन हाँ, आगे जो विषय आ रहे हैं ना, बहुत गहरे आ रहे हैं। 10 मिनट 15 मिनट अगर हो जाते हैं तो प्लीज, आप लोग अगर नहीं बैठना चाहेंगे तो आप कोई काम है छोड़ सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट आगे चला करेगा। अब तो मेन बात पर हम आते हैं। भगवान जो कह रहे हैं, जिसको बापूजी कहते हैं, ये भगवान का गोपी गीत है, राम जी का गोपी गीत। कौन सा है? रामचरित मानस का गोपी गीत। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुण गान करने में गद गद गिरा, वाणी गद गद होने लगे और आंखों से आंसू आने लगे। और पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वाणी गदगद हो, शरीर पुलकित हो। और क्या? काम आदि मद दम्भ न जाके, जिसमें काम मद दम्भ नहीं है, तात निरंतर वश में पाके, मैं उसके वश में रहता हूँ। इतना बड़ा हमें चाबी दी है भगवान ने कि खोल लो, पहुंच जाओ भगवान के पास। मम गुण गावत, हिय फाटहु फूटहु नयन, जरहु सो तन के ही काम। आंखें फूट जाए, हृदय फट जाए, शरीर जल जाए, जरहु सो तन के ही काम। द्रवै स्त्रवै पुल के नहीं, तुलसी सुमिरत राम। राम का स्मरण करके हमारा शरीर पुलकित ना हो, आंखों से अश्रुपात ना हो, वाणी गदगद ना हो, तो किस काम का ये सब? तो मम गुण गावत पुलक शरीरा। और फिर भगवान कहते हैं, मैं निरंतर उसके वश में रहता हूँ। इस तरह से भगवान उनको
ज्ञान देते हैं कि सब में मुझे ही देखो। आप लोग गीता पढ़ चुके हैं, गीता में भी यही आता है कि सब में भगवान है, भगवान में सब है। यहाँ किस पर पत्थर फेंके, सिर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। सब अपने हैं। जिस दिन हमारी ये दृष्टि हो जाएगी ना, दोष दृष्टि समाप्त हो जाएगी। दोष दृष्टि समाप्त होने से जिसके प्रति समाप्त हुई उसका कल्याण तो क्या ही हुआ, अपना कल्याण हो जाएगा। तो अब दंडक वन में पहुंच गए हैं। सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण की बहन है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय है और ऐसे जैसे सर्पिणी हो। अहिनी, अहि कहते हैं सर्प को, सर्पिणी की तरह। और पंचवटी सो गई एक बारा, वो पंचवटी में गई और देखी विकल भई जुगल कुमारा। दोनों भाइयों को देखकर उसका एक विकल हो गई, व्याकुल हो गई। अब वो भगवान के पास आती है। ये वासना है एक्चुअली, जो सूपनखा है ये वासना है। सूपनखा, नख होता है ना, वासना, नाखूनों को काटना पड़ता है। तो इसके नाक कान ये भगवान के पास आई, उनको कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। यह संयोग विधि रचा बिचारी, ब्रह्मा जी ने ये बहुत सुंदर संयोग बनाया है, तो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे अभी तक मेरे अनुरूप कोई पुरुष मिला नहीं है। क्या कह रही है शूर्पणखा? मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु माही। मैंने तीनों लोकों में खोज लिया, मेरे समान कोई पुरुष मुझे मिला नहीं है। और ताते अब लगी रहा कुंवारी, अभी तक मैं इसीलिए कुंवारी हूँ। झूठ बोल रही है। इसका विवाह हो चुका था, इसके पति का वध रावण ने किया था। विद्युत जिह्वा इसके पति का नाम। तो ताते अब लगे रहे हूँ कुंवारी, मैं अब तक कुंवारी घूम रही हूँ। फिर आगे मन माना कछ तुम ही निहारी, तुम्हें देखकर थोड़ा सा मन माना है, मेरे अनुरूप तो आप भी नहीं हो। भगवान को कह रही है मेरे अनुरूप आप भी नहीं हो, लेकिन मन माना कछु, थोड़ा सा मन मान रहा है कि थोड़ा सा मेल खा रहे हैं मेरे से। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं तो सीता जी के साथ हूँ। लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी फिर राम के पास, लक्ष्मण जी के पास। इस तरह से भगवान इशारा करते हैं। तो बहुत फुर्ती से, तेजी से लक्ष्मण जी उनके नाक कान काटते थे। अब ये नाक कान काटना क्या है? ये है लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, बिना नाक कान के कर दिया, ताके कर रावण कहूं मनो चुनौती दी। चुनौती भेजी है, देखो तुम्हारी बहन का एक हाल किया है, अब तुम आ जाओ। क्योंकि ऐसा हुआ था कि पहले जो कुछ रहा, पहले विराट का वध हुआ या कुछ भी हुआ, तो रावण शांत होकर बैठा था। तो भगवान कहते हैं कि वो तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जब तक अपराध नहीं करे मैं उसको ब्रह्म हत्या कैसे करूं? तो ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने चुनौती दी। लेकिन ऋषि मुनियों को तो सुख देना था, और देवताओं का कार्य विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, उनका अवतार ही इसीलिए हुआ था। तो चुनौती दी, नाक कान के बिना वो भाइयों के पास जाती है, खरदूषण के पास। खरदूषण को जाके कहती है कि देखो ये मेरी क्या स्थिति की है। यहाँ दो युगल कुमार आए हुए हैं, राजा के पुत्र हैं, और मैंने ऐसा सुना है, शूर्पणखा जाकर कहती है कि मैंने सुना है कि वो पृथ्वी को राक्षसों से हीन करेंगे, राक्षसों के वध का वो प्रण करके आए हुए हैं। तो खरदूषण तो
बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कहा ठीक है। वो दोनों आ गए 14,000 की सेना लेकर भगवान राम के पास आए और इनका युद्ध होता है। भगवान राम इसमें भी एक वो करते हैं, खरदूषण को मारने के लिए दोनों को राममय बना देते हैं। बल्कि सबको 14,000 जो राक्षस है उनको भी अपना रूप दिया। सबने समझा एक दूसरे को कि ये राम है, ये राम है, आपस में ही मरे। इन्होंने खुद, भगवान ने करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान, उपाय करके भगवान ने सबको मार दिया। मारा कैसे? इससे पहले ये खरदूषण ये भी कहते हैं कि इतने सुंदर पुरुष हैं, यद्यपि भगिनी कीन करूपा वध लायक नहीं पुरुष, ये अनूप पुरुष हैं, वध के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपस में ही ये एक दूसरे को मारते हैं। उनको भगवान ने अपना रूप दिया और उनका उद्धार हुआ। राम राम कही तन तजही पावही पद निर्वाण, निर्वाण मिलता जा रहा है सबको। करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान, क्षण भर में भगवान ने सबको मारा। अब जो शूर्पणखा है वो रावण के पास, खरदूषण तो मारे गए, अब रावण के पास जाती है। रावण को जाके कहती है करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आ राती। तो सारा दिन मदिरा पान करता है और दिन रात सोता रहता है। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधी नहीं तब सिर पर आ राती। शत्रु आया हुआ है। तो राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, अब ये बहुत सुंदर उपदेश दे रही है उसको। हरि समर पे बिनु सत्कर्मा, सत्कर्म हरि को समर्पित करो। बात बहुत अच्छी कह रही है, लेकिन है राक्षसी। विद्या बिनु विवेक उपजाए, संफल पड़े किए और पाए, उसको बहुत कुछ कहती है और कहती है कि तुम शत्रु को छोटा मत समझना। तो अब रावण को जब पता लगा कि राम आए हैं, तो अब वो विचार करता है कि ये कौन आए होंगे। खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनई को मारे बिनु भगवंता। मेरे समान शक्तिशाली है खरदूषण, उसको भगवान के बिना तो कोई मार नहीं सकता। फिर कहता है सुर रंजन भंजन महिभारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हठी करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी। मैं अगर सुर रंजन भंजन महिभारा, पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए और देवताओं को सुरक्षा देने के लिए भगवान ने अगर अवतार लिया है, तो मैं जबरदस्ती जाकर उनसे बैर लूंगा। यही तो भगवान चाह रहे थे। तो मैं जाई बैर हठी कर रहे हूँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूँ। भगवान के बाण से लगने से मैं शरीर छोड़कर भगवान के धाम को चला जाऊंगा, क्योंकि होई भजन नहीं तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है। ब्राह्मण जरूर हूँ, शरीर मेरा तामसी है। और मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ है, मैंने ये मंत्र दृढ़ कर लिया अपने मन में कि मैं उनसे जाके वैर लूंगा। और फिर आगे क्या होता है, मारीच के पास जाता है रावण, उसको जाके कहता है, मारीच अलग किनारे पर, समुद्र के किनारे पर बैठा है, उसको जाके कहता है अच्छा इधर भगवान एक बहुत सुंदर लीला करते हैं, उनको मालूम है कि अब क्या होगा। रावण को चुनौती तो दी है। तो लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए वन में गए, तो पीछे सीता जी को कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करऊं करबी ललित नर लीला। मैं कुछ ललित नर लीला करूंगा, बहुत सुंदर नर लीला करूंगा। तुम पावक महु करहु निवास, तुम अग्नि में निवास करो। अग्नि क्या है? और जौ लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तुम अग्नि में निवास करो।
अग्नि में निवास इसलिए कहा क्योंकि सीता जी में इतना तेज था वो, और कहीं छुप छुप नहीं सकता था, और उनका प्रतिबिंब था जो उन्होंने वहां पर रखा। खुद उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। अग्नि ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, तो भगवान के पास ही है सीता जी, कोई दूर नहीं थी। अग्नि में प्रवेश किया, उन्होंने वहां पर पंचवटी में अपना प्रतिबिंब रखा। और वो कैसा था प्रतिबिंब, आप देखिए ना, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता। उन्होंने वहां पर अपना रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब रखा। तैसे शील रूप सुविनीता, वैसा ही रूप था, वैसा ही शील था, वैसा सब कुछ था। तो वहां रखकर इस सीता जी ने तो अग्नि में प्रवेश किया। रावण मारीच के पास जाता है, उसको कहता है तुम्हें कपट से मृग बनना होगा। पहले वो मना करता है, कहता है कि नहीं, मैं भगवान से के विरुद्ध नहीं जा सकता, उनका विरोध मैं नहीं कर सकता। लेकिन रावण कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम मेरा नहीं मानोगे। अब मारीच क्या सोचता है, वो कहता है कि मुझे ये मार डालेगा दुष्ट राक्षस, इसके हाथ से मरने से अच्छा तो। एक्चुअली मारीच क्या है, वो मन है, मन को राम में लगाना है। भगवान ने इसको पहले ही तीर मार के इसकी वृत्ति राममय कर दी थी। तो ये अब कहता है कि मैं राम के, भगवान के तीर से क्यों ना मरूं। तो वो मान जाता है कपट मृग बनने के लिए, आ जाता है कपट मृग बनकर सीता जी के पास। अब जो प्रतिबिंब रूप में सीता जी हैं, वो देखती हैं कि स्वर्ण में मृग आया। इससे पहले ये क्या, अच्छा चलो आगे ही बढ़ते हैं। इसका ये छंद आप जरूर पढ़िएगा, 25 के बाद आता है, 26 के ऊपर है दोहा नंबर में। निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई। मैं उनके चरणों में ध्यान लगाऊंगा भगवान राम के, और वो निर्वाण दायक क्रोध जा करी, भगत अब सही बस करी। ये पराकाष्ठा है भक्ति की। निज पानी सर संधान सो मोहि बधी, सुख सागर हरि। सुख सागर हरि मेरा वध करेंगे, वाह, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। मरने जा रहा है लेकिन सोच रहा है कि मैं धन्य हो जाऊंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही विलो की हूं, मैं मुड़ मुड़ कर भगवान को देखूंगा। धन्य ना मोहि सम आन, मेरे समोसम आन। मेरे समान कोई और धन्य नहीं हो सकता कि मैं बार, भगवान मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, मैं मुड़कर भगवान को देखूंगा। और भगवान ने तो है ही ऐसे, भगवान से भगवान तो सेवक की रुचि का ध्यान रखते हैं, जो जैसा सोचता है उसको लिए वैसा करते हैं। तो ये आ जाता है, सीता जी स्वर्ण मृग को देखती हैं, तो वो भगवान राम से कहती हैं कि ये देखिए स्वर्ण मृग है, इसकी मुझे छाल चाहिए स्वर्ण मृग की। इसको अगर आप दूसरे तरह से लो, मैं आपको बताऊं कि स्वर्ण मृग क्या है, संसार का आकर्षण है, रजोगुण की तरफ आकर्षित होते हैं। उनके लिए हम अपने भगवान को दूर करते हैं। सीता जी तो भगवान की शक्ति है, उनसे ये हमारे लिए क्या संदेश है। जब हमें संसार का आकर्षण होता है, स्वर्ण मृग की तरफ आकर्षित हुई सीता जी, है ना। तो जब हमें संसार का आकर्षण होता है, हम भगवान को अपने से दूर कर देते हैं। उसके बाद संत खड़े हैं, लक्ष्मण जी, उनको भी दूर कर देते हैं, उनको भी भेज दिया सीता जी ने। सीता जी का नहीं, ये हमारे लिए है। हम जब संत को भी अपने से दूर कर देते हैं, अब हमारा आशय क्या, एक लक्ष्मण रेखा, मतलब शास्त्रों की एक मर्यादा, उसका पालन हमें करना है। लेकिन हम शास्त्रों की मर्यादा का जब उल्लंघन करते हैं, उनको क्रॉस कर जाते हैं, उनका पालन नहीं करते, तो हमारा हरण निश्चित है आसुरी वृत्तियों के द्वारा। यहाँ तो आप सच पूछिए तो असली सीता जी का तो हरण ही नहीं हुआ, ये तो लीला रूप में है।
तो जब भगवान हमसे दूर हो जाएंगे, संत दूर हो जाएंगे, शास्त्रों की मर्यादा का हम पालन नहीं करेंगे, तो कोई हमें बचाने वाला नहीं है, हरण निश्चित। तो यहाँ पर सीता जी ने देखा, राम जी को कहा लेकर आइए उनकी छाल। राम जी गए हैं लीला रूप में, लक्ष्मण जी खड़े हैं। तो जब वो मरने लगा, उसने राम जी का नाम लिया और लक्ष्मण जी का नाम लिया जोर से। राम तो उनके सामने थे। तो जब राम का नाम, लक्ष्मण जी का नाम लिया, तो सीता जी व्याकुल हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी गए पीछे। रावण आता है, सीता जी का हरण करता है और वो भिक्षा लेने आता है, रेखा का उल्लंघन। और सीता जी उनको कह रही हैं, कह सीता सुनो जति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। तो दुष्ट जैसे वचन बोल रहे हो। तो इस तरह से वो उनका हरण करके ले जाता है। रास्ते में उनको जटायु मिलता है। जटायु रावण से वो सीते पुत्री करसी जनी चिंता, हे पुत्री सीता तुम चिंता मत करो, मैं इस जातुधान का नाश करूंगा, इस राक्षस का नाश मैं करूंगा। तो वो उनसे रावण को रोकने की कोशिश करता है। चोंच मार कर उसके शरीर को विदीर्ण करता है जटायु, और फिर उस पंख काट देता है जटायु के, और काट देता है पंख। काटे से पंख पराखग धरनी, समुझ राम करी अद्भुत करनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जटायु से कल मिलेंगे और उसके बाद हम किष्किंधा कांड में भी प्रवेश करेंगे। तो तब तक के लिए हम थोड़ा सा विश्राम लेते हैं। तो राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुन्यो, तुम ही सुनायो सोई। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। या राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।